जब हम देखते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की मंजिलें तय करते हुए किस मंजिल तक पहुंच चुका है, ये दिन हर साल हमारे अंदर एक नया जज्बा, एक नई सोच, एक नया वलवला, एक नया जोश, एक नया हौसला, एक नई रोशनी और एक नई जगमगाहट लेकर आता है। हमें ये देखना है कि ये सफर हमने कहां से शुरू किया है और किन दुश्वार गुजार राहों, खारदार वादियों, कैदोबंद के सोबतों और बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, फिर कहीं जाकर इस मुकाम तक पहुंचे। दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में एक कानून साजी असेंबली के तहत आइन मुरतब करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कमेटी के चेयरमैन रखे गए। इस कमेटी के 399 मेंबरान थे जो इंडिया स्टेट और ब्रिटिश इंडिया से लिए गए। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सरबराही में इस आईनी मसौदे को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 8 नवंबर 1949 को मुकम्मल तौर पर आईन हिंद तैयार हो गया। 26 जनवरी 1949 को कानून साज असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया। इस मुरतबशुदा आईनी दस्तावेज को 26 जनवरी 1950 ईस्वी के लिए मखसूस रखा गया। 26 जनवरी 1950 से आइन नाफिजुल मामल हुआ और इसको यौम जमहूरिया का नाम दिया गया है। इस आइन को लागू होने से हमें इंसाफ, हकूक, तहरीर और तकरीर की आज़ादी मिली। इससे पहले कि मैं जिला रामबन में हो रही तमीरी कामों पर रोशनी डालूं, मैं यहाँ जिला इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिला इंतजामिया को ई गवर्नेंस के तहत सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया, नेशनल सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें डिजिटल इंडिया के तहत तमाम सर्विसेज को ऑनलाइन कर्ज पर दस्तयाब किया गया है। जिला तरक्याती काउंसिल व जिला इंतजामिया की काउशों से पहली बार रामबन ग्रिड स्टेशन की कैपेसिटी को 20 मेगावाट से बढ़ाकर 40 मेगावाट कराया गया। 20 मेगावाट एडिशनल ट्रांसफार्मर को रामबन ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रामबन गुल रोड पर तरोल से रामबन तक 4 पुलों की कैपेसिटी को 70 टन तक बढ़ाया गया है। जिला रामबन के रिसीविंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को के साथ मुंसलिक किया गया है। जिला तरक्याती काउंसिल व जिला इंतजामिया की जाती मुदाखलत और पुरजोर काउशों से मेत्रा के मुकाम पर दरियाई चिनाब के ऊपर झूला पुल की तमीर का काम 4 करोड़ की लागत से 45 दिनों में मुकम्मल कराया गया, जो कि यहाँ की आवाम की देराना मांग थी। जिला इंतजामिया की मुदाखलत व काउशों से जिला रामबन में CSR के तहत इरफान सोमा टोलवे से हेल्थ इंस्टीट्यूशन में मुख्तलिफ किस्म की मशीनें फराहम की गई, जिसमें डेंटल चेयर, CBC एनालाइजर, जनरेटर सेट वगैरह शामिल हैं। NH 44 को मजीद फाल करने के लिए और लोगों को मिहाड़ की स्लाइड से राहत देने के लिए मगरिब की 5 किलोमीटर ओल्ड अलाइनमेंट रामबन रोड को NH 44 के नाम ट्रांसफर कर दिया गया है, जिस पर अनकरीब ही वाइडनिंग व BD का काम शुरू हो रहा है। ये सिर्फ अल्टरनेट नेशनल हाईवे के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाएगी। नेशनल हाईवे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए 4 लाइन पर मजीद टनलों पर काम शद्दोमत से जारी है। जिला रामबन में सड़क हादसा में काफी कमी आई हुई है। इन टनलों की तमीर से रामबन बनिहाल का सफर निहायत ही आसान व मुसाफत में भी कमी आई है। इसके अलावा जिला रामबन में 53 किलोमीटर रेलवे लाइन पर काम शद्दोमत से जारी है। तमाम एक्विजिशन पेपर्स मुकम्मल हो चुके हैं। रेलवे प्रोजेक्ट टाइमलाइंस के मुताबिक मुकम्मल होगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जम्मू श्रीनगर का सफर
4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। जिला रामबन तरक्की की राह पर रवां है। हेल्थ डिपार्टमेंट की PMJY स्कीम आयुष्मान भारत के तहत अभी तक जिला रामबन में 2,05,500 अफराद को रजिस्टर्ड किया गया है, जिसके लिए जिला इंतजामिया को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया है। मुमकिन स्कीम के तहत जिला रामबन में इस साल 149 केसेस के लिए 1.19 लाख रुपए की सब्सिडी फराहम की गई है। ICDS डिपार्टमेंट में PMMVY स्कीम के तहत 1066 खवातीन को 53.30 लाख रुपए तकसीम किए गए। नेज 22,172 बच्चियों को न्यूट्रिशन फराहम की गई है। इसके अलावा महकमा सोशल वेलफेयर में लड़कियों के लिए 1 स्टॉप सेंटर और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन भी खोला गया है, जो कि यूटी में पहली नौइयत का अदारा है। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में अमसाल जिला रामबन में 2,616 केसों के लिए 19.85 करोड़ रुपए की इमदाद बगैर खोलने अपना कारोबार फराहम की गई है। JDPCL और PDD महकमा में BDC ग्रांट्स के तहत 10 मुख्तलिफ कामों में से 13.57 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुए हैं। इसी तरह DDC ग्रांट्स के तहत 20 मुख्तलिफ कामों में से 62.48 काम 62.48 की लागत से मुकम्मल हुए हैं। यूटी कैपेक्स बजट के तहत 84 कामों में 41 काम 870.60 लागत की से मुकम्मल हुए हैं। पंचायत राज और रूरल डेवलपमेंट महकमा में जिला रामबन में इस साल NGNREGA के 2083 काम 3,079 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुए हैं। एरिया डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत 2,620 कामों में से 1927 काम 27 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हुए हैं। 14 FCA स्कीम के तहत 3,371 कामों में से 2,205 काम, SDM स्कीम के तहत 10,875 मुस्तहिक अफराद को मुस्तफीद कराया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबकरा स्कीम के तहत 3री से 8वीं जमातों के तलबा को मुफ्त किताबें और अव्वल से 8वीं तक तलबा को मुफ्त वर्दी मुहैया की गई है। महकमा में तलाश स्कीम के तहत 1517 तलबा को मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया गया। KGPD स्कीम के तहत जिला में 2 इमारतें लड़कियों के लिए तमीर की गई है। PMGSY डिपार्टमेंट में कुल हैबिटेशन 114 में से 108 हैबिटेशंस को कनेक्ट किया गया है। PWD R&D महकमा में इस साल 26 किलोमीटर सड़क को सिटी एंड टाउन प्रोग्राम के तहत ब्लैक टॉपिंग किया गया, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नाबार्ड के तहत 22 कामों में से 1 काम मुकम्मल हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्लान में कुल 15 कामों में से 2 काम मुकम्मल हुए हैं और बाकी 13 पर काम चल रहे हैं। BDC और DDC ग्रांट्स के तहत 29 काम जारी हैं और अनकरीब मुकम्मल होंगे। इसके अलावा रामबन में मल्टी स्टोरी बस स्टैंड का काम शुरू हुआ है, जिस पर 22.40 करोड़ रुपए की लागत आना मतलूब है। जल शक्ति डिपार्टमेंट महकमा में JJM स्कीम के तहत 88 स्कीमों में से 154 स्कीमों पर काम चल रहा है। इस स्कीम के तहत 794.36 लाख रुपए की लागत आएगी। एस्पायरेशनल ब्लॉक स्कीम्स में ब्लॉक उखड़ाल, गांधरी, खड़ी, बुंडी दाडम, रामबन में 4 ब्लॉकों का इंतखाब हुआ है, जिसके तहत हर ब्लॉक को 1 करोड़ रुपए की तमीरी फंड्स दिए गए हैं। कुल 70 कामों में से 65 काम शुरू हुए हैं, जिनमें से 28 काम मुकम्मल हुए हैं। अभी तक 1.74 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हार्टिकल्चर महकमा में जिला रामबन में इस साल 109.8 लाख रुपए बगैर एरिया एक्सटेंशन, प्लांटेशन और दीगर आलात मशीनरी में सर्फ किए गए हैं।
محکمہ مال میں تمام جامع بندیاں 100% ڈیجیٹائز ہو چکی ہیں، پاس بک 250% جنریٹ ہو چکی ہیں اور 90% پاس بک تقسیم بھی کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ ضلع رامبن میں ڈیجیٹائزیشن آف مساویز کا کام بھی شد و مد سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ سوامتوا کے تحت اسکیم کے تحت آبادی دہ رقبہ جات کو نسبت ڈرون سروے کی جاگر نقشہ جات مکمل کیے جا چکے ہیں اور قریب ہی ان کو پاس بک پراپرٹی کارڈز اجرا کیے جائیں گے۔ آج ہم یوم جمہوریہ کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہیں، جن میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن محض رسم و خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر سنجیدگی سے جھانکنے، ٹٹولنے اور جائزہ لینے کا دن ہے۔ ہمارا مقصد ہے ہم اپنے ملک کو آئینی ترقی، تمدنی، ثقافتی، اقتصادی طور پر آگے لے جانا ہوگا۔ یہ احساس، جذبہ، شوق، بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، قوت و ذہانیت داری، خلوص اور جذبہ احسار سے اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک پرامن فضا کی ضرورت ہے۔ صفائی، راست گوئی، ایمانداری، نیک نیتی، باہمی میل جول اور مثبت سوچ و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ کام کسی فرد واحد کا نہیں بلکہ سب کا مشن اور قوم کا نصب العین ہونا چاہیے۔ ہمیں ان قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں حکومت و قانون کا احترام کرنا چاہیے، ملک و دشمن کاریوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے، غلط و پروپیگنڈا اور افواہوں پر کان نہ دھریں۔ بھائی چارے اور آپسی پیار و محبت و انسانیت کی جو روایت صدیوں سے ضلع رامبن میں قائم ہے، اس رسم و رواج کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ہمارے ضلع کا نام ہی رامبن ہے، یعنی رام کا بن۔ آخر میں یہاں کی غیور و باشعور عوام کو میری طرف سے ایک بار پھر یوم جمہوریہ کی مبارکباد ہو۔ خدا کرے یہ چمن سدا پھولا پھلا رہے۔ شکریہ۔